हे गाइस, मैं हूं आनंद कुमार और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर के ऊपर। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर्स के कुछ यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो क्वेश्चंस का लेवल होता है बच्चों, अपने लेवल्स को यदि हम 4 पार्ट में डिवाइड करें, यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों, तो लेवल के अंदर सबसे फर्स्ट लेवल के ऊपर आता है हमारा बोर्ड एंड गुड्स सेट। ओके बच्चों, इसका लेवल 1 है, इसको हम बोलेंगे लेवल 1। एंड सेकंड लेवल पे हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो सेकंड लेवल है वो है नीट का लेवल, जो लेवल नंबर 2 है। तो बच्चों यहाँ से जैसे ही हम बोर्ड और गुड्स सेट से मूव करेंगे तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा। एंड थर्ड लेवल पे जब बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे लेवल आएगा जेई मेंस का लेवल, जेई मेंस का लेवल 3rd नंबर पे। ठीक है बच्चों, और लास्ट जो हमारा लेवल आएगा वो है जेई एडवांस का लेवल, जो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जेई एडवांस का लेवल। ठीक है बच्चों, तो लेवल यहाँ पे 4 है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वीडियो के अंदर अपन लेवल वाइज अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके पहले सबसे पहले अपन बात करेंगे कि बोर्ड और गुड्स सेट के लिए जो लेवल थोड़े लो लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, उससे और थोड़े हाई लेवल पे चलेंगे तो नीट के क्वेश्चंस आएंगे, उससे और हाई लेवल पे आगे चलेंगे तो जेईई मेंस के क्वेश्चंस। सबसे हाई लेवल पे जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो जो एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे हम अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर जो चैप्टर है, इसके अंदर अपन सॉल्व करेंगे कुछ जेईई और नीट के क्वेश्चंस। एंड देन उसके बाद से बच्चों हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज इनकरेक्ट मेथड टू प्रिपेयर फिनॉल। फिनॉल के लिए बच्चों कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट मेथड है। तो देखो सबसे पहला मेथड बोल रहा है यहाँ पे कि एनिलीन है, एनिलीन को हमने Na2+HCl से ट्रीट किया। एंड सेकेंड स्टेप में वाटर से उसको हीट किया बच्चों। तो देखो एनिलीन सबको पता है बेंजीन के ऊपर होता है, बेंजीन के ऊपर यदि हम कनेक्ट करें NH2 विच इज एनिलीन, और इसको यदि हम बच्चों NaNO2 और HCl से ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम, जो हाईली अनस्टेबल है, 0 to 5 डिग्री पे स्टेबल होता है। ठीक है, और यदि हम इसको बच्चों वाटर से ट्रीट कर दें तो बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, बन जाएगा यहाँ पे फिनॉल। तो बच्चों यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये करेक्ट है, क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट बताना है, ये करेक्ट है। क्यूमीन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोलाइसिस। तो बच्चों ये भी सबको पता है कि क्यूमीन जो होता है, क्यूमीन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल होता है। और जैसे ही बच्चों इसको हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे और सेकेंड स्टेप में इसका हम हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा फिनॉल। बीच में ऑक्सीजन जो है इंसर्ट हो जाता है बच्चों, यहाँ पे बीच के हैं हाइड्रोजन के पास में, एंड देन फिनॉल फॉर्म हो जाता है। तो ये भी करेक्ट मेथड है बच्चों। सेकेंड है क्लोरोबेंजीन, NaOH के साथ में रिएक्शन। बच्चों देखो क्लोरोबेंजीन के अंदर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है ये कार्बन, और यहाँ पे PDCH है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि OH- यहाँ पे इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक ना। तो नॉर्मल कंडीशन में बच्चों रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे STP कंडीशन दे रखा है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3rd इज इनकरेक्ट। क्लोरोबेंजीन से हम डायरेक्टली नॉर्मल कंडीशन में NaOH से सब्स्टिट्यूट करके अपन यहाँ पे फिनॉल नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है बच्चों बेंजीन देन ओलियम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, सल्फोनेशन हो जाएगा, SO3H आ जाएगा ग्रुप यहाँ पे। उसके बाद से अपन NaOH से करेंगे तो H ग्रुप आएगा, देन हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, ये क्वेश्चन जो है बच्चों नीट 2022 में अभी रिसेंटली आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बच्चों 22 जुलाई में आ चुका है, अभी जो नीट का जो 2 एग्जाम हुआ था उसमें जुलाई वाले क्वेश्चन में ये आया हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल। ठीक है बच्चों, तो क्या बोल रहा है कि जो फिनॉल है, फिनॉल क्या होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर OH, इसको हम फिनॉल बोलते हैं, इससे जो मोस्ट एसिडिक है वो है मोनो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। तो ये बच्चों ये फिनॉल है, इसमें कहीं पे भी लगा दें हम NO2 ग्रुप, ऑर्थो पे कनेक्ट कर दो, मेटा पे कनेक्ट कर दो, पैरा पे कनेक्ट कर दो, मोनो सब्स्टिट्यूटेंट लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो स्टेटमेंट 1 जो है हमारा वो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है बच्चों, देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है बच्चों, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सबका एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो ऑर्थो पोजिशन के ऊपर और पैरा पोजीशन के ऊपर, दोनों पोजीशंस के ऊपर जो MO2 ग्रुप होता है उसका इफेक्ट शो होता है, बट मेटा पे इफेक्ट शो नहीं होता है, तो ये लिस्ट पे एसिडिक हो जाएगा, पैरा वाला ज़्यादा एसिडिक होता है। तो बच्चों यहाँ पे एसिडिक का ऑर्डर पैरा आ जाएगा, देन फिर ऑर्थो, और मेटा जो होगा बच्चों
वो लिस्ट एसिडिक होगा। तो स्टेटमेंट यहाँ पे जो सेकंड है वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन की बात करें बच्चों तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जुलाई नीट 22 में आ चुका है, जुलाई के अंदर। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, इन लुकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। करेक्ट पॉइंट है बच्चों। जो भी लुकास टेस्ट है इसके अंदर क्या करते हैं अपन बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल को अपन डिस्टिंग्विश करते हैं। टर्शरी अल्कोहल जो होता है बच्चों फास्ट रिएक्शन देता है, सेकेंडरी लिस्ट होता है और प्राइमरी बहुत ज़्यादा लिस्ट होता है। तो सेकेंडरी टर्शरी फास्ट रिएक्शन, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है बच्चों, और ये लुकास रिएजेंट है, सबको पता है, HCl प्लस ZnCl2 है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है बच्चों करेक्ट है। सेकेंड देखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2, प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी। तो बच्चों ये इनकरेक्ट है, एकदम इनकरेक्ट है बच्चों। टर्शरी अल्कोहल जो होता है, टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्काइल जो अल्कोहल होता है बच्चों बहुत ही फास्ट रिएक्शन देता है। यहाँ पे इन लोगों ने प्राइमरी लिख रखा है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। ठीक है बच्चों, ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नीट का लेवल थोड़ा लो होता है जेई के कंपेरिजन में, तो क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स शोविंग द फॉलोइंग सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल। बच्चों जेई मेंस का क्वेश्चन है, 19 में आ चुका है। क्या बोल रहा है कि ये कंपाउंड है वो वाटर के अंदर बच्चों इनसॉल्युबल है। ठीक है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे बेंजीन रिंग हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सेकंड बोल रहा है कि 5% HCl के अंदर बच्चों इनसॉल्युबल है। तो देखो बच्चों HCl के अंदर मतलब HCl का एसिड है, तो एसिड में एसिड इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, और यदि हम बच्चों बेस की बात करें तो यदि कंपाउंड बेसिक होता तो एसिड में सोल्यूबल हो जाता। इसका मीन्स क्या है, ये कंपाउंड में बेसिक ग्रुप नहीं होना चाहिए। बेसिक ग्रुप क्या होता है बच्चों, NH2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो, ओ टोल्विडीन जो है बच्चों ये क्या है, बेंजीन के ऊपर यहाँ पे NH2 ये एनिलीन बन गया और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे लगाऊंगा मैं CH3। ये बेसिक कंपाउंड है बच्चों। यदि ये बेसिक कंपाउंड होता तो एसिड में क्या होता बच्चों, सोल्यूबल होता। इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, बेसिक कंपाउंड नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 10% NaOH के साथ में क्या हो रहा है, सोल्यूबल हो रहा है बच्चों। तो देखो NaOH एक बेस कंपाउंड है, NaOH बेस है, तो बताओ कंपाउंड क्या पॉसिबल है बच्चों, या तो एसिड पॉसिबल है या तो बच्चों फिनोलिक ग्रुप पॉसिबल है, उसके पास फिनोलिक हो सकता है। ठीक है, दोनों में पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों 10% NaOH CO3 के साथ में क्या हो रहा है बच्चों, इनसोल्यूबल हो रहा है। तो जो भी बच्चों ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं तो वो सारे के सारे NaHCO3 से रिएक्शन शो करते हैं, वहाँ पे CO2 के बबल्स निकलते हैं। ठीक है, तो बच्चों तो यहाँ पे जो कंपाउंड है यहाँ से क्लियर कट शो कर रहा है कि एसिड यहाँ पे नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पे फिनोलिक ग्रुप, तो एसिड यहाँ से कैंसिल हो गया। अमाइड तो पॉसिबल नहीं है बच्चों, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ग्रुप के बाद से फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे आंसर है M क्रेसोल। बच्चों क्रेसोल क्या होता है, बेंजीन बनाया हमने, एक नंबर पे OH कनेक्ट किया एंड सेकंड नंबर पे हमने कनेक्ट किया, मेटा पोजीशन पे दे रखा है, मेटा पे क्या कनेक्ट करेंगे, CH3। ठीक है बच्चों, ये क्या है, एसिडिक कंपाउंड है, लीस्ट एसिडिक है, बहुत कम एसिडिक है। तो NaOH से रिएक्शन तो शो करेगा बट HCl से रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, HCl से भी नहीं करेगा, NaOH में सोल्यूबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन 3 M क्रेसोल। तो बच्चों एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है, नोट कर लो कि फिनोल जो है बच्चों, फिनोल एंड फिनोलिक ग्रुप मीन्स एक्सेप्ट पिक्रिक एसिड जो है वो इससे रिएक्शन कर लेता है। तो ये जो है फिनोल ग्रुप जो है बच्चों, ये NaOH से रिएक्शन तो शो करता है, NaOH से रिएक्शन शो कर लेगा। ठीक है, बट हमारे पास वीक बेस हैं, जैसे लाइक NaHCO3, इससे रिएक्शन शो नहीं करेगा। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो फिनोल इज लीस्ट एसिडिक कंपाउंड, इट शो द रिएक्शन विथ NaOH बट नॉट रिएक्ट विथ वीक बेस लाइक NaCO3 एंड Na2CO3। क्लियर पॉइंट बच्चों। यहाँ से देखो एकदम शॉर्ट में हम बात करें तो शॉर्ट में क्या है कि ये एसिडिक कंपाउंड है, मतलब बेस से रिएक्शन कर जाएगा बच्चों, तो बेस से में सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, और ये फिनोलिक ग्रुप है, इसका मतलब कि वीक बेस से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनसोल्यूबल है, तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है बच्चों कि यहाँ पे फिनोलिक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा। यही का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल से बनाया हुआ है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जेई मेंस 19 में आ चुका है बच्चों। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का बच्चों हमको मेजर प्रोडक्ट बनाना है। तो ध्यान से देखो, ये है हमारे पास, इसको यदि हम
बंद कर दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, ये एनिसॉल हो जाएगा। ध्यान से देखो, बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा हुआ है, OCH3, ये हमारे पास एनिसॉल है। और याद है इसको यदि हम HX से ट्रीट करते थे, याद है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, यहाँ पे PDCH है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक नहीं होगा बच्चों। तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो सकता है बताओ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। ठीक है, हमारे पास क्या कनेक्ट करना है, HBr कनेक्ट करना है। बोलो कहाँ पे करें, यहाँ पे H और यहाँ पे Br। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, एक तरफ फिनॉल और दूसरी तरफ CH3Br। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है। देखो यहाँ पे क्या है, बेंजीन के बाद से CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहाँ पे भी यदि हम HX का या फिर HBr का एडिशन करते हैं हीट के प्रेजेंस में, एक्सेस में ले रखा है, तो रिएक्शन यहाँ भी पॉसिबल है, रिएक्शन यहाँ पे भी पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पे मार्कोनी को रूल को फॉलो करेगा। तो पहले स्टेप में क्या बनेगा बच्चों, कार्बोकैटायन, कहाँ पे बनेगा कार्बोकैटायन, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और जहाँ पे प्लस आएगा वहीं पे Br क्या करेगा बच्चों, अटैक करेगा। तो देखो ऑल ओवर यहाँ पे यदि हम प्रोडक्ट की बात करें तो OCH3 से बन जाएगा OH, और इसके मेटा पोजिशन पे बच्चों CH डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन को यहाँ पे और Br को यहाँ पे। ठीक है, तो मोर जो क्राउडेड पोजीशन होगा बच्चों, या फिर जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, वहाँ पे Br माइनस का अटैक होगा। तो ये Br यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों। OH है, यहाँ पे भी OH है, और देखो यहाँ पे ये माइनर प्रोडक्ट है बच्चों, ये माइनर है, और ये वाला मेजर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, दो क्वेश्चन को इसने मिक्स कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे चालू हो रहा है NCERT एग्जाम्पलर, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं बच्चों, तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए IMP है। ठीक है, गुजसेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड बच्चों हम नीट के लिए बात करें तो नीट के लिए कई बार नीट के अंदर डायरेक्ट NCERT एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। एंड बच्चों JEE मेंस की बात करें तो JEE मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो सभी लेवल्स के लिए NCERT एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आ जाता है। चलो बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, ऑफ टोल्विन इन सनलाइट फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस विथ एक्वस NaOH। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या करना है कि हमारे पास ये है टोल्विन। ठीक है, बेंजीन के ऊपर CH3 मतलब टोल्विन। यहाँ पे करना है बच्चों मोनोक्लोरिनेशन, मीन्स क्लोरीन के साथ में यहाँ पे हीट वगैरह ले लो, या फिर लाइट ले लो, या फिर UV लाइट ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, क्लोरीनेशन होगा, हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट होगा, क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। बेंजीन रिंग में रिएक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। जब भी यहाँ पे हम HME मीन्स क्लोरीनेशन वगैरह करेंगे हीट के प्रेजेंस में, तो बेंजीन रिंग में रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, तो हाइड्रोजन बाहर और क्लोरीन अंदर। देखो क्या बनेगा, CH2 और यहाँ पे लग जाएगा बच्चों Cl, इसको बोलेंगे हम बेंजाइल क्लोराइड। मोनोक्लोरिनेशन करवाना है, ध्यान रखना, मोनोक्लोरिनेशन ये बन गया। अगले स्टेप में बच्चों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर रहा है, किसके साथ में, NaOH के साथ में। तो बच्चों यहाँ पे OH माइनस है, और OH माइनस से यहाँ पे SN2 अटैक कर लेगा इसके ऊपर। बताओ SN2 अटैक, Cl माइनस यहाँ से लीव कर जाएगा, तो बन जाएगा बच्चों ये बेंजीन के ऊपर CH2 एंड देन OH। इसको बोलते हैं बच्चों बेंजाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजाइल अल्कोहल। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्लियर है पॉइंट। चलो इसी क्वेश्चन के अंदर बच्चों मैं एक क्वेश्चन तुम लोग को पूछता हूँ कि मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर हमने यहाँ पे डाइक्लोरिनेशन करवा दिया। क्या करवा दिया बच्चों, डाइक्लोरिनेशन, 2 मोल Cl2 UV। तो बच्चों क्या बनेगा बताओ, डाइमोल क्लोरिनेशन से बोलो, CH, 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे। और फिर से बच्चों यदि मान लो इसको हमने एक्वस NaOH से ट्रीट कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, देखो OH माइनस, फिर से SN2 अटैक करेगा यहाँ पे, तो दोनों Cl की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, OH आ जाएगा। दोनों Cl की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे OH आ जाएगा। तो CH यहाँ पे भी OH आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे भी OH आ जाएगा। ठीक है, और यदि एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं तो क्या करेगा बच्चों, ये यहाँ से वाटर निकालने के बाद से इट फॉर्म बेंजल्डिहाइड। क्या बना लेगा बच्चों, ये बना लेगा बेंजल्डिहाइड आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान रखना, मोनोक्लोरिनेशन टोल्विन है, इसका मैंने करवाया मोनोक्लोरिनेशन, उसके बाद से बनेगा बेंजाइल क्लोराइड, और इसको मैंने फर्दर OH से NaOH से ट्रीट किया, तो क्या बन गया बच्चों, बेंजाइल अल्कोहल। यदि मान लो इसका मैं डाइक्लोरिनेशन करवा दूँ, क्या करवा दूँ बच्चों, डाइक्लोरिनेशन, तो बन जाएगा बेंजाल मीन्स डाइक्लोरिन आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद से NaOH से करेंगे तो यहाँ पे दोनों जगह OH आ जाएगा, और एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, तो वाटर निकालने के बाद से बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन,
हाउ मेनी अल्कोहल्स विथ मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10O आर कायरल इन नेचर। तो बच्चों कायरल बताना है, तो कायरल कार्बन सबको पता होगा, बोलो। कायरल कार्बन इज sp3 कार्बन विच इज हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, कायरल कार्बन ऐसा कार्बन होता है जो sp3 होता है, उसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, उसको बोलते हैं हम कायरल कार्बन। ठीक है, तो देखो बच्चों इसके पहले हमें आइसोमर बनाना है, ध्यान रखो क्या बनाना है बच्चों, आइसोमर्स, और अल्कोहलिक आइसोमर बनाना है। तो देखो कार्बन कितने बताओ, यहाँ पे 4 कार्बन है, क्या करेंगे बोलो, 4 कार्बन की चैन ले लो इस टाइप से, 4 कार्बन की चैन हो गई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे OH कनेक्ट करना है, बोलो कहाँ पे कनेक्ट कर दें, फर्स्ट पोजीशन पे, ब्यूटेन 1 ऑल बन गया। ठीक है, फिर से वापस वैसे ही 4 कार्बन की चैन और OH कनेक्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे सेकंड पोजीशन के ऊपर, तो ब्यूटेन 2 ऑल बन गया। अब कोई पॉसिबिलिटी है 4 की चैन में, यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो फिर से वापस रिपीट हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, चैन को शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चैन को कितना कर दूँ मैं, 4 की जगह 3 की चैन कर दिया। अब मेरे पास एक मिथाइल ग्रुप है और दूसरा क्या है, OH है। कहाँ पे कनेक्ट करें बताओ, मिथाइल एंड पे नहीं कर सकता हूँ, यदि मिथाइल को एंड पे कनेक्ट करूँगा तो चैन इंक्रीज हो जाएगा। कहाँ पे कनेक्ट करूँ बोलो, मिथाइल को सेकंड पोजीशन के ऊपर, जहाँ पे मैंने मिथाइल कनेक्ट कर दिया, और एक बचा OH, यहाँ मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, 3 कार्बन की चैन, मिथाइल यहाँ पे और OH फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे। अब चेक करते हैं हाउ मेनी कायरल कार्बन। तो देखो बच्चों पहला जो कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH2, इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, बिकॉज हाइड्रोजन 2 है, तो पहला कंपाउंड कैंसिल हो गया। सेकेंड देखो यहाँ पे इस तरफ इथाइल, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे OH और एक यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन, तो ये कायरल हो जाएगा, दिस इज कायरल, सिंगल कायरल कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, स्टार कर देता हूँ इसको। चलो यहाँ पे बताओ, इस कार्बन को चेक करते हैं। देखो CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, तीनों ग्रुप सेम हो गया, तो कायरल यहाँ पे नहीं है, दिस इज नॉट कायरल। इसको चेक करो, देखो इस कार्बन को चेक करो, यहाँ पे क्या है बताओ, CH3, यहाँ पे भी क्या है CH3, यहाँ पे CH2 है, तो ये भी कायरल नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो देखो C4H10O, इसके यदि हम अल्कोहलिक आइसोमर्स ड्रॉ करें तो कितने बनेंगे बताओ, 1 2 3 4, कितने बनेंगे बच्चों, C4H10 ऑक्सीजन के अल्कोहलिक आइसोमर्स, ध्यान रखना अल्कोहलिक आइसोमर्स कितने बनेंगे बच्चों बताओ, 4 बनेंगे, एक्सक्लूडिंग एस्टीरियो, है ना, एस्टीरियो का यदि हम इंक्लूड नहीं करें तो 4 बनेगा, और एस्टीरियो को इंक्लूड करूंगा तो इसका 2 बनेगा, मिरर इमेज प्लस और माइनस। समझ में आ रहा है बात। तो यदि हम C4H10O को यदि हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करें बच्चों तो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 बन जाएंगे, और यदि हम इंक्लूडिंग स्टीरियो की बात करेंगे बच्चों तो वहाँ पे बन जाएगा टोटल 4 + 1 5। ठीक है, इसमें ईथर का भी ग्रुप बनने वाला है। ठीक है, तो ईथर अपन देख नहीं रहे, यहाँ पे ईथर भी बना सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, इसका ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट, सिंगल कायरल कार्बन। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाट इज द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो बच्चों रिएक्शन दे रखा है, यहाँ पर अल्कोहल है, यहाँ पे HCl ले रखा है और ZnCl2 है, बताओ कौन सी रिएक्शन है ये, लुकास रिएक्शन है, लुकास टेस्ट। ठीक है बच्चों, तो पहले स्टेप में बोलो क्या होगा, अल्कोहल का क्या होगा बताओ, अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा, अल्कोहल प्रोटोनेट हो जाएगा, और ये वाटर लीव करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों बताओ, R पॉजिटिव, कार्बोकेटाइन बना लिया, एंड कार्बोकेटाइन स्लो स्टेप में बन रहा है, ये स्लो स्टेप है, रिमूवल ऑफ वाटर, यही RDS है। तो RDS के अंदर बच्चों क्या बन रहा है बताओ, कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो कार्बोकेटाइन जो है रीअरेंज हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, मोर रिएक्टिव 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये जो रिएक्शन है कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट से पास होता है, एंड कार्बोकेटाइन जो होगा वो रीअरेंज हो सकता है, और उसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आता है, 321। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा 321 ओनली फॉर अल्काइल हैलाइड्स। ध्यान रखना अल्काइल अल्कोहल्स के लिए, सॉरी अल्काइल अल्कोहल्स के लिए 321 का ऑर्डर होगा। ठीक है, यदि मान लो यदि हम बेंजाइलिक ले लेते हैं बच्चों, देखो बेंजाइलिक, बेंजाइलिक अल्कोहल, ये दिख रहा है, इसकी डिग्री बोलो क्या है, 1 डिग्री है, इसके बावजूद भी ये मोर रिएक्टिव है। रीज़न क्या है, वही कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे देखो इस पर प्लस पॉजिटिव आ जाएगा, ये इसके लीव करने के बाद से यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो क्या बनेगा ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन आर मोस्ट स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। समझ में आ रहा है। तो अल्काइल हैलाइड्स के केस में बच्चों जो ऑर्डर आएगा 321 का ऑर्डर आएगा। यदि हम बेंजाइलिक भी लेते हैं उस केस में भी फिर से क्या ऑर्डर आएगा, 321 ही ऑर्डर आएगा, 321। ठीक है, यहाँ पे जो बच्चों ऑप्शन है वो थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या बोल रहा है, इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप है एंड अल्कोहलिक ग्रुप कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सीरीज सबको पता है, अल्कोहल से एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड से बच्चों एसिड, ये हमारा ऑक्सीडेशन सीरीज है। ठीक है, यदि मान लो मुझे एल्डिहाइड पे स्टॉप करना है बच्चों, क्या करना है, एल्डिहाइड पे रिएक्शन को स्टॉप करना है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलो बच्चों कौन कौन से होते हैं, याद है, पीसीसी pyridinium क्लोरोक्रोमेट, इसके अलावा एनहाइड्रस, बोलो एनहाइड्रस CrO3, ये भी माइल्ड होता है। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा यदि हम कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री टेम्परेचर ले लें तो भी पॉसिबल है कि इसको अल्कोहल से एल्डिहाइड पे लाकर स्टॉप कर दे। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो देखो यहाँ पे कैटालाइटिक, ये क्या है, हाइड्रोजनेटिंग है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, कैंसल आउट। ला जो है ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी कैंसल आउट। ठीक है, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल को एल्डिहाइड पे लाके स्टॉप कर देगा। तो ऑप्शन यहाँ पे थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या बोले, ट्रीटमेंट विथ KMnO4। बच्चों KMnO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको लास्ट तक एसिड तक ला के यहाँ पे ब्रेक करेगा। ठीक है, तो ये अपन यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे थर्ड जो का करेक्ट होगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्काइल हैलाइड्स इनटू अल्कोहल्स। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है बच्चों कि मेरे पास यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स हैं और मैंने यहाँ से क्या बना दिया, अल्कोहल बना दिया। ठीक है, OH से रिएक्शन कराने के बाद। तो ध्यान से देखो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हाइड्रोजन ग्रुप है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप, इसी को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन गलत है, एडिशन नहीं हो सकता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी नहीं है, रीअरेंजमेंट भी नहीं है, डायरेक्ट क्या आ जाएगा बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक। क्या बच्चों बताना है, चलो यहाँ पे ट्राई करो, क्वेश्चन को पोज करो, खुद से करने की कोशिश करो। बता रहा है अरोमेटिक अल्कोहल। ध्यान से देखो बच्चों, अरोमेटिक अल्कोहल का मीनिंग क्या है कि जो अल्कोहल ग्रुप है, ध्यान से देखो बच्चों, जो अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप इफ डायरेक्टली कनेक्टेड विथ बेंजीन, जैसे मान लो मेरे पास ये अल्कोहलिक ग्रुप है, यदि मान लो डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड हो गया तो ये अब अल्कोहलिक ग्रुप नहीं रहा, इसको हम बोलते हैं बच्चों फिनोलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं, फिनोलिक। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखो, हमको पूछा अरोमेटिक अल्कोहल। अरोमेटिक अल्कोहल का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे कार्बन होगा, देन OH से कनेक्टेड होगा, और ये जो कार्बन है बच्चों ये बेंजीन रिंग से कनेक्टेड होना चाहिए, मीन्स उसमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट होना चाहिए। बेंजीन रिंग यदि प्रेजेंट है और वहाँ पे OH ग्रुप भी मतलब वहाँ पे प्रेजेंट है तो अपन बोल सकते हैं कि वो एरोमेटिक है। बट OH ग्रुप यहाँ पे बच्चों डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, तो बिकॉज वो कनेक्ट होगा तो बन जाएगा फिनोलिक। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये डायरेक्टली OH कनेक्टेड है, ये फिनोलिक है, गलत हो जाएगा। देखो ये OH है, पहले कार्बन से कनेक्टेड है, देन फिर कार्बन रिंग से कनेक्टेड है, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पे। सेम केस यहाँ पे भी सेम है, देखो OH है, कार्बन है, देन फिर बेंजीन रिंग है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्टली OH बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है बच्चों, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ रहा है बच्चों, B and C। तो ऑप्शन यहाँ पे बच्चों C ऑप्शन इज करेक्ट। ध्यान रखो बच्चों, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं सेंटेंस को, इफ OH ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड विथ बेंजीन रिंग इट बिकम फिनोलिक ग्रुप। क्या बन जाएगा बच्चों, फिनोलिक ग्रुप बन जाएगा। फिनोलिक ग्रुप का नेचर डिफरेंट होता है, वो ध्यान रखो, बिकॉज फिनोलिक ग्रुप जो होते हैं वो हाईली एसिडिक, मतलब अल्कोहल के कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक होते हैं, तो फिनोलिक ग्रुप अलग है। एंड अल्कोहल जो होते हैं बच्चों वहाँ पे एलिफेटिक भी पॉसिबल है, एरोमेटिक भी पॉसिबल है। यदि वहाँ पे एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है बट डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक अल्कोहल। समझ गए? चलो अगला देखते हैं बच्चों, यहाँ पे IUPAC नेमिंग करना है, IUPAC नेमिंग ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड्स। तो बच्चों इस कंपाउंड का हमें यहाँ पे IUPAC नेमिंग करना है। चलो ट्राई करो फटाफट, वीडियो को पोस्ट करके ट्राई करो, नेमिंग करने की कोशिश करो। देखो फंक्शनल ग्रुप चेक कर लेते हैं, यहाँ पे OH है, बोलो यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, Cl है। ठीक है, ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप है, इसको नंबरिंग करते हैं बच्चों। देखो यहाँ से 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये बच्चों यहाँ पे 6। तो देखो 5 क्लोरो क्या बन जाता है बच्चों, 5 क्लोरो हेक्सेन 2-ऑल, एकदम इजी है, 5 क्लोरो हेक्सेन 2-ऑल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
समझ में आ रहा है। देखो अल्कोहल और हाइड्रोजन की बच्चों बात करें तो अल्कोहल की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको मैंने लिस्ट नंबर दिया और ये ऑटोमेटिक यहाँ से 5 नंबर पे चला गया। समझ गए। तो 5 क्लोरो हेक्सेन 2 ऑल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, या बच्चों यहाँ पे भी इसका आईयूपीएसी नेमिंग करना है। क्वेश्चन दे रखा है एम क्रेसोल। तो बच्चों जब भी क्रेसोल वर्ड आए ना तो दिमाग में फिट रखो एक चीज़ कि जब भी क्रेसोल वर्ड आ रहा है एक जगह OH कर लो और दूसरी जगह आएगा CH3। क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ पे देखो, मेटा एम क्रेसोल बोल रहा है तो क्या करूँगा यहाँ पे मैं एम पोजीशन के ऊपर क्या लगा दूंगा CH3। समझ में आ रहा है। ऐसे ही ये इसको बोलते हैं एम क्रेसोल। ऑर्थो पे कनेक्ट करूँगा, यहाँ पे कनेक्ट करूँगा तो क्या बनेगा बच्चों बताओ, O क्रेसोल। पी पे कनेक्ट करूँगा तो क्या बनेगा P क्रेसोल। देखो इसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है, क्या करूँगा इसको बताओ, 1 नंबर, यहाँ से 2 और यहाँ से 3। तो बोलो क्या बनेगा बच्चों 3 मिथाइल, क्या बनेगा इसका नेमिंग 3 मिथाइल फिनॉल। क्या बनेगा बच्चों 3 मिथाइल फिनॉल। देखो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 3 मिथाइल फिनॉल। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन बच्चों, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का बच्चों IUPAC नेम करना है, ये भी बहुत ईजी है। देखो ईथर ग्रुप कनेक्टेड है यहाँ पे, कैसे करेंगे नेमिंग बोलो। देखो ये ईथर है यहाँ पे, प्रायोरिटी बहुत ही कम होता है इसका, तो लॉन्ग चेन चूज करते हैं। देखो यहाँ पे इसको मैंने आउटसाइड कर दिया, दिस इज कॉल्ड मिथॉक्सी। क्या बोलेंगे इसको हम मिथॉक्सी। नंबरिंग करो यहाँ से, देखो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 और यहाँ पे 3, यहाँ से भी कर सकते हो 1 2 3। समझ गए बच्चों। तो बोलो क्या बनेगा यहाँ पे 2 मिथॉक्सी, क्या बनेगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या बन रहा है 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। समझ में आ रहा है बच्चों। तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, क्या आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। क्या बताना है बच्चों यहाँ पे, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है। कौन सा यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। तो देखो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के लिए कंडीशन क्या होता है कि वहाँ पे निगेटिव चार्ज होना चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात। तो देखो जैसे यहाँ पे नॉर्मली बात किया OH की, यहाँ पे डेंसिटी है, ठीक है। यदि मान लो मैं इस पर कोई डोनर ग्रुप कनेक्ट कर दूँ, क्या कनेक्ट कर दूँ बताओ, डोनर। जिसे मैंने अल्काइल कनेक्ट कर दिया, बोले डोनर होते हैं अल्काइल, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर देगा ये। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पे। देखो यदि मैं फिनाइल रिंग कनेक्ट करूँगा तो क्या करेगा बताओ बच्चों, फिनाइल रिंग जो होगा यहाँ से ये -I इफेक्ट शो करेगा। फिनाइल रिंग कनेक्ट करूँगा तो -I इफेक्ट शो करेगा, तो यहाँ पे डेंसिटी को कम कर देगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये भी फिनाइल रिंग है, यहाँ पे ये NO2 भी कनेक्टेड है, तो इसकी डेंसिटी को और कम कर देगा यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। तो बच्चों क्या आएगा ऑप्शन यहाँ पे OR जो है बच्चों वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। समझ में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर। चलो बच्चों ये क्वेश्चन देखो अभी मैंने तुमको जेई का क्वेश्चन कराया था उसके जैसा ही क्वेश्चन है, मिलता जुलता क्वेश्चन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से कौन सा कंपाउंड रिएक्शन करेगा बताना है, बोलो। तो मैंने तुम लोग को बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो रिएक्शन कर सकता है या तो वो एसिड होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों, एसिड होना चाहिए, और एसिडिक स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो रिएक्शन कर सकता है। देखो यहाँ पे एसिडिक कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। ये अल्कोहल है, ध्यान से देखो, अल्कोहल, इथेनॉल है। ये देखो टर्शरी अल्कोहल है, ध्यान से देखो, दिस इज टर्शरी अल्कोहल, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। और ये देखो बेंजीन के बाहर CH2 लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। ये बेंजाइलिक अल्कोहल है, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे देखो दिस इज फिनॉल, क्या है बच्चों ये फिनॉल है। तो मैंने तभी तुम लोग क्लियर किया था कि फिनॉल जो है वो ऐसा वीक एसिड है जो NaOH से रिएक्शन तो करता है पर NaHCO3 से रिएक्शन नहीं करता है। मीन्स फिनॉल रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस बट इट नॉट रिएक्ट विथ वीक बेस से रिएक्शन नहीं शो करता है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन में बना रहा हूँ यहाँ पे, ये है हमारे पास फिनॉल, ठीक है। और ये फिनॉल यदि NaOH से रिएक्शन कर ले तो क्या बनाएगा बताओ, ये एसिडिक हाइड्रोजन को खा जाएगा यहाँ से और यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो बोलो क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा बच्चों, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस और माइनस, ठीक है। ये हमारे पास एसिड है बच्चों, ये हमारे पास बेस है, ये बन जाएगा सॉल्ट और प्लस वाटर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। तो फिनॉल जो है, फिनॉल इज वीक एसिड, इट रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस बट इट नॉट रिएक्ट विथ वीक बेस लाइक NaHCO3 एंड NO2CO3। ध्यान रखो सोडियम एसिडिक। तो ये है हमारे बच्चों, हमारे पास ये फिनॉल है।
मैंने तुम लोग को बताया था कि इन द प्रेजेंस ऑफ EWG क्या आ जाएगा बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ, रिएक्शन नहीं करा रहे हैं यहाँ पे, रिएक्शन नहीं है ये, इन द प्रेजेंस ऑफ EWG क्या कनेक्ट करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। जैसे ही बच्चों हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप कनेक्ट करेंगे तो क्या करेगा बताओ, ये H+ फायर करने के बाद जो यहाँ पे फिनॉक्साइड बनेगा उसको ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देगा। EWG कहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, कहीं पे भी कनेक्ट कर लो। ऑर्थो और पैरा ज़्यादा ऑपरेटिव होता है, मेटा वाला पे माइनस इफेक्ट ऑपरेटिव नहीं होता है, ठीक है। पर EWG जैसे कनेक्ट करोगे बच्चों तो वहाँ पे एसिडिकेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। चेक करते हैं, देखो इथेनॉल, ये तो अल्कोहल है, लिस्ट एसिडिक है, खत्म। क्या बोल रहे हैं बच्चों, ओ मिथाइल फिनॉल, क्या बोल रहा है बच्चों, ओ मिथाइल फिनॉल। ऑर्थो पे हमने क्या कनेक्ट किया बताओ, मिथाइल ग्रुप कनेक्ट किया, डोनर ग्रुप है, डोनर है ना, विड्रोविंग लगना चाहिए, विड्रोविंग होगा तो क्या करेगा बताओ, एसिडिटी इंक्रीज करेगा। देखो एक कंसेप्ट सिखाया था बच्चों, याद रखो, एसिडिटी प्रोपोर्शनल टू -m इफेक्ट, ठीक है, -m इफेक्ट प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट, जितना ज़्यादा होगा उतना इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +m इफेक्ट। समझ में आ रहा है, यदि +m लगा हुआ है, डोनर लगा हुआ है या फिर +I इफेक्ट ग्रुप लगा हुआ है बच्चों, वहाँ पे एसिडिकेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है बच्चों, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यदि मैं नाइट्रो ग्रुप कनेक्ट कर दूँ तो वहाँ पे फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। ओके बच्चों, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो ये क्या है, ऑर्थो मिथॉक्सी, मिथॉक्सी क्या है बताओ, +m ग्रुप है, तो +m क्या शो करता है, इफेक्ट कम कर देगा +m, तो ठीक है, ये भी रॉन्ग है यहाँ पे, ऑप्शन आ जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, क्या बताना है बच्चों, मोस्ट एसिडिक बनाना है। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद पता चलेगा, देखो बेंजाइल अल्कोहल, देखो जो बेंजाइल अल्कोहल है इट इज़ एरोमेटिक अल्कोहल, ध्यान रखो ये एरोमेटिक अल्कोहल है, इट इज़ नॉट फिनोलिक ग्रुप, ठीक है, ये फिनॉल है, बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट यहाँ पे OH आ जाएगा। चलो अगला देखो क्या बोल रहे हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल बच्चों, विदाउट बेंजीन रिंग है, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है, और ये M क्लोरोफिनॉल बच्चों, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे OH लगा हुआ है और मेटा पोजीशन पे बच्चों हमने लगा दिया Cl ग्रुप। Cl ग्रुप क्या है, -I इफेक्ट शो करता है, स्ट्रॉन्ग है, -I इफेक्ट इसका, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे विड्रॉ करेगा और यहाँ पे इसको स्टेबलाइज कर देगा। समझ में आ रहा है, जो निगेटिव आयन फॉर्म होगा फिनॉक्साइड उसको स्टेबलाइज कर देगा, तो ऑप्शन यहाँ पे डी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एसिडिटी प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट और -m इफेक्ट, समझ गए, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +m इफेक्ट एंड +I इफेक्ट, समझ गए। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करो। चलो देखो, मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बच्चों ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, NCERT एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाना है। अभी मैंने बताया था बच्चों कि देखो यहाँ पे OH है, इसमें भी सब में OH है, ठीक है, ये तो अल्कोहलिक ग्रुप आ गया बच्चों, अल्कोहलिक, ये तो लिस्ट एसिडिक हो जाएगा, है ना, बहुत ही कम हो जाएगा, अल्कोहलिक है, ये फिनोलिक है, ये भी फिनोलिक है, ठीक है। तो हमारे सीरीज में से जो सबसे लास्ट में आएगा बच्चों वो ये हो सकता है, ठीक है। अभी कंपैरिजन करते हैं, देखो बोलो क्या है यहाँ पे, -m, ठीक है, ये क्या है, देखो ये मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन के ऊपर -m ऑपरेटिव नहीं होता है, तो क्या आ जाएगा बताओ, ये -I कर लेगा, ठीक है, और ये इसके पास ध्यान से देखो ये क्या लगा हुआ है, बोलो +m लगा हुआ है ना। तो हमारे सीरीज में सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो एसिड होगा, सबसे जो स्ट्रॉन्ग है वो बच्चों वो है हमारे पास सेकेंड, समझ गए, और सेकेंड के बाद से आ जाएगा यहाँ पे फोर्थ। तो देखो बच्चों सेकेंड आ गया, एक में ही दे रखा है, ये आ जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड आ गया, फोर्थ आ गया, इसके बाद से कौन सा आ जाएगा, फिनॉल आ जाएगा, ठीक है, और फिर ये वाला आ जाएगा। देखो ये तो और +m से क्या करेगा बताओ, +m से इसको और एसिडिक इसका कम कर देगा स्ट्रेंथ, ठीक है, तो पहले ये आ गया, फिर ये आ जाएगा थर्ड वाला, और यहाँ पे लास्ट वाला फिफ्थ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर है पॉइंट।
तो देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बहुत ही ईजी होता है, तुमको ग्रुप याद रखने हैं। देखो +m ग्रुप याद कर लो, ठीक है, और -m ग्रुप याद कर लो। -m कनेक्टेड होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, +m कनेक्ट होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखो। मार्क द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विथ HBr एंड HCl। ठीक है बच्चों, देखो HBr और HCl से रिएक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अल्कोहल सारे दे रखे हैं। तो बच्चों जहाँ भी हम अल्कोहल ग्रुप हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये अल्कोहल ग्रुप है, इसको यदि मान लो बच्चों हम HX से ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो जैसे हम HX से रिएक्शन करवाएंगे तो पहले स्टेप में H+ इसमें ऐड होगा, प्रोटोनेशन होगा इसका, ठीक है, एंड देन प्रोटोनेशन के बाद से यहाँ पे ये H2O+ बन जाएगा, और यहाँ से बच्चों वाटर लीव करने के बाद से बनाएगा ये कार्बोकेटायन। समझ में आ रहा है, कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब बच्चों कार्बोकेटायन बन रहा है तो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट जो यहाँ बन रहा है, इसकी स्टेबिलिटी के लिए क्या ऑर्डर होता है, 321 का ऑर्डर होता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है, देखो प्लस चार्ज है। यदि मान लो कि इसके ऊपर मैं विड्रोविंग ग्रुप लगा दूँ, विड्रोविंग ग्रुप, विड्रॉ करने वाले, तो डेंसिटी और पहले से कम है और कम हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यदि मान लो बच्चों इसके ऊपर डोनर लगा दूँ, मैं क्या लगा दूँ, +m कनेक्ट कर दूँ, तो +m जो ग्रुप जैसे कनेक्ट करूँगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ERG जैसे कनेक्ट करूँगा बच्चों, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो देखो चलो चेक करते हैं फटाफट। देखो ये ग्रुप लगा हुआ NO2, बोलो क्या है, -m है, तो कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे प्लस आया कार्बोकेटायन बनने के बाद से, और ये इसको और खींचेगा यहाँ पे, तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर देगा। देखो ये क्या है, ये भी यहाँ पे -I इफेक्ट्स वो कर लेगा, ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो सबसे ये वाला जो कंपाउंड है बच्चों, फर्स्ट वाला, ये जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, फर्स्ट वाला, ठीक है, और लास्ट ये जो है ना बच्चों, ये वाला, ये लिस्ट रिएक्टिव है, सेकंड वाला, और कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, थर्ड आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव, देन फिर थर्ड, देन फिर फर्स्ट। बोलो ऑप्शन कौन सा आएगा, पहले फर्स्ट, देखो इन दोनों में दे रखा है, ठीक है, उसके बाद से फिर थर्ड, सेकंड जो है लिस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बच्चों थर्ड आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, 15 का थर्ड। तो चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्म में अरेंज करना है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट के दो फंडे होते हैं। पहला कंसेप्ट, मोलर मास इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। इसका मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकंड होता है इफ मोलर मास इज सेम। ठीक है, तो बच्चों मोलर मास सेम है, उस केस में क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं आइसोमर्स। क्या बोल सकते हैं, आइसोमर्स। तो आइसोमर्स के केस में बच्चों ध्यान से याद रखो, आइसोमर्स जब भी आ जाए ना, उस कंडीशन के अंदर मोर ब्रांचिंग लेस बॉइलिंग, क्या फंडा लगाना है बच्चों, मोर ब्रांचिंग लेस बॉइलिंग। क्या याद रखना है बच्चों, मोर ब्रांचिंग लेस बॉइलिंग। जितना ज़्यादा ब्रांचिंग ज़्यादा होगा बच्चों, उस कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते देखो। पहले में क्या है, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, यहाँ दे रखा है देखो, प्रोपेन 1 ऑल है। इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। ब्यूटेन 4 कार्बन। ठीक है, यहाँ पे भी ब्यूटेन, इसमें भी 4 कार्बन, और यहाँ पे बच्चों है पेंटेन, यहाँ पे 5 कार्बन है। ठीक है, तो सबसे जो हाईएस्ट होगा पेंटेन 1 ऑल होगा। देखो दिस 2 आइसोमर्स बच्चों, ये आइसोमर्स दे रखे हैं, ये 1 ऑल है और ये 2 ऑल है। ये ज़्यादा ब्रांचिंग वाला है, ये लेस ब्रांचिंग वाला है। ठीक है, तो सब बोलो सबसे नंबर पे कौन आएगा, बोलो सबसे नंबर पे 5th आ जाएगा, मतलब 1 2 3 4 मीन्स 4 आ जाएगा। इसके बाद से फिर बोलो ये आ जाएगा सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट वाला। ठीक है, तो देखो इंक्रीजिंग बोल रखा है, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा बताओ बच्चों, पेंटेन 1 ऑल। ये दोनों इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पेंटेन 1 ऑल। फिर सेकंड नंबर पे ब्यूटेन 1 ऑल, यही होगा ब्यूटेन 1 ऑल, 2 ऑल कम होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में।